नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीरीज के रूप में सीख रहे हैं और आज इस सीरीज की डे 2 की क्लास 1 है। क्लास 1 इसलिए क्योंकि डे 1 में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी हिस्ट्री को जाना कि एक्सेल क्या है, एक्सेल को किसने विकसित किया, इसके शुरू से अब तक कितने वर्जन तैयार हो चुके हैं, एक्सेल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं और इसका यूज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। और आज डे 2 की क्लास में हम एक्सेल को ओपन करने से लेकर इसके सभी भागों का विस्तार से परिचय करेंगे और आज की क्लास में हम आपको उन कमियों के बारे में भी बताएंगे जो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर वीडियो बनाने वाले करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा है कि मैं यहाँ पर अपने 10 सालों का कंप्यूटर सिखाने का अनुभव आपसे साझा करूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं ये वीडियो पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा एक्सेल का सबसे लेटेस्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमने जो ये स्टूडेंट की मार्कशीट तैयार की है, इसमें हमने कुछ एडवांस फार्मूले भी अप्लाई किए हैं। दोस्तों, आप आगे आने वाले वीडियो में ये सभी एडवांस फंक्शन और इनको लागू करना भी सीखेंगे। इस वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ नए फंक्शन और कुछ नई टैब इनको ऐड किया गया है। बाकी सारे फीचर पुराने वर्जन जैसे ही हैं। दोस्तों, क्योंकि आप एक्सेल को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 से ही सिखाऊंगा, क्योंकि एक्सेल में जो बिगिनर हैं और इसे बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 बेस्ट और आसान एप्लीकेशन है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसका पूरा परिचय और इसको ऑपरेट करना सीखने के बाद जब इस पर एडवांस फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इसी वाले लेटेस्ट वर्जन पर ही सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सेल को ओपन करने का तरीका बताता हूँ। वैसे एक्सेल को ओपन करने के कई तरीके हैं, उनमें से मैं आपको आज 4 तरीके बताऊंगा जिनसे हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये कि हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन पर जाएंगे, अब माउस से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब इस एक्सेल वाले लोगो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका। इसके लिए हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। अब हम इसमें टाइप करेंगे स्टार्ट स्पेस एक्सेल। ध्यान रहे, स्टार्ट स्पेस एक्सेल और एंटर। तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तब भी हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरा तरीका। तीसरा तरीका ये कि हम डेस्कटॉप पर माउस से कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब हम जो ये न्यू कमांड है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक्सेल वाले ये जो हमें कमांड दिखाई दे रही है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर एक्सेल का इस प्रकार का शॉर्टकट बन जाएगा। अब हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब भी हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। और चौथा तरीका ये है कि हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे
तो हमारे सामने रन नाम का इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हम इसमें टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL और ओके। तो दोस्तों, ये थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करने के 4 तरीके। चलिए अब हम एक्सेल का परिचय करते हैं। तो जब हम MS एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आता है जिसे हम कहते हैं वर्कबुक। ये वर्कबुक 2 भागों में बटी होती है। मैंने मोस्टली ये देखा है कि ज़्यादातर वीडियो बनाने वाले इसको डिवाइड नहीं करते हैं, इसको क्लासिफाइड नहीं करते हैं। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस को हम कहते हैं वर्कबुक और ये वर्कबुक बटी होती है 2 भागों में। इसका पहला भाग होता है एप्लीकेशन विंडो और दूसरा भाग होता है स्प्रेडशीट विंडो या फिर वर्कशीट विंडो। सबसे पहले हम इसकी पहली विंडो जिसको कहते हैं एप्लीकेशन विंडो, इसके होते हैं 8 भाग। तो आइए सबसे पहले हम एप्लीकेशन विंडो के 8 भागों का परिचय करते हैं। तो इसका पहला पार्ट है टाइटल बार, जो यहाँ सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टल पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार पे हमें 2 चीज़ें शो होती हैं। एक तो हमें बुक 1 लिखा दिखाई देता है जो कि हमारी फाइल का नाम होता है, और दूसरा हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम। लेकिन अगर हम किसी नाम से फाइल को सेव कर देते हैं तो बुक 1 की जगह पर वो नाम शो होने लगता है जिस नाम से हमने इस फाइल को सेव किया है। चलिए हम इसको सेव करके देखते हैं। इसके लिए हम फाइल टैब पर जाएंगे, सेव एज कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी एक नाम टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों और सेव पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बुक 1 की जगह पर हमारी फाइल का नाम दोस्तों शो होने लगा है। तो ये पहला भाग है टाइटल बार। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग पर जो कि है कंट्रोल बटन। ये टाइटल बार के राइट साइड में जो 3 बटन दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। ये एक्सेल की विंडो को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इनका नाम है कंट्रोल बटन। ये 3 होते हैं। इसका पहला भाग है मिनिमाइज। मिनिमाइज का ये काम है कि जब हम मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो सिमट कर नीचे टास्क बार पर पहुंच जाती है। इसको फिर से स्टैंड करने के लिए हम टास्क बार पर एक्सेल वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, तब ये फिर से स्टैंड हो जाती है। इसका दूसरा भाग है मैक्सिमाइज या रिस्टोर। इसका यूज ये है कि अगर हमें एक्सेल की विंडो को रीसाइज करना है तब हम यूज करते हैं मैक्सिमाइज विकल्प का। और इसका तीसरा विकल्प है क्लोज। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद करना है तब हम इसका यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन विंडो का अगला भाग है रिबन, मीन्स फीता। रिबन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम किसी भी डेटा में जब कोई एडिटिंग करते हैं या डेटा को तैयार करते हैं तो हमें जिन कमांड्स की आवश्यकता होती है वो हमें रिबन से ही मिलती हैं। तो रिबन एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये रिबन 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है, टैब, ग्रुप और कमांड। टैब जो ये ऊपर है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू।
ये है हमारी 7 टैब। ग्रुप जो ये नीचे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये है हमारे रिबन के ग्रुप। और कमांड जो ये अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और ये आगे, ये सभी हैं हमारी कमांड। रिबन को हाइड करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 बटन प्रेस करते हैं तो ये हाइड हो जाती है इस प्रकार से। और फिर से शो करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये शो होने लगती है। रिबन के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे, अभी हम सिर्फ इसका परिचय करते हैं। अगला भाग है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। जो ये यहाँ पर ये टूल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका यूज ये है कि जैसे हमें इंसर्ट टैब से बार बार कोई शेप लेना पड़ रहा है, अपनी सीट में कोई शेप बार बार रखना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में से शेप कमांड पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और उस पर ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार इस कमांड पर क्लिक कर देंगे तो हम होम टैब पर यहाँ पर रहते हुए अपनी सीट में शेप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये शेप की कमांड अब क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो चुकी है। तो हम इस रिबन के अंतर्गत आने वाली किसी भी कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। इसका अगला भाग है फाइल टैब। जो ये रिबन के लेफ्ट साइड में ग्रीन बटन शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं फाइल टैब। तो फाइल टैब का यूज ये है कि अगर हमें किसी नई फाइल को सेव करना है, पहले से सेव की गई किसी फाइल को नया नाम देना है, कंप्यूटर में स्टोर की गई किसी फाइल को ओपन करना है, वर्तमान डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, डॉक्यूमेंट में कोई पासवर्ड देना है, हाल ही में प्रयोग की गई फाइल की लिस्ट को शो करना है, MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक को ओपन करना है, एक्सेल में तैयार किए गए किसी डेटा को प्रिंट करना है, किसी फाइल की PDF तैयार करनी है, एक्सेल से रिलेटेड कोई हेल्प लेनी हो, रिबन या किसी कमांड में कोई बदलाव करना हो, या फिर एक्सेल को एग्जिट करना हो, तो हम यूज करते हैं फाइल टैब का। दोस्तों, फाइल टैब और रिबन को डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ इसका परिचय करते हैं। एप्लीकेशन विंडो का अगला भाग है स्टेटस बार। जो ये सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, जिसके लेफ्ट साइड में रेडी लिखा है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसका यूज ये है, जैसे हमारे पास एक्सेल में कोई डेटा रखा हुआ है तो हम उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, तो बिना कोई भी फंक्शन लगाए हमें स्टेटस बार पे उस डेटा का एवरेज, टोटल सेल की संख्या, उस डेटा में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या और डेटा का टोटल बिना किसी फंक्शन को अप्लाई किए स्टेटस बार पे देख सकते हैं। अब स्टेटस बार के राइट साइड में हमारा 7वां विकल्प है, जिसको हम कहते हैं जूम स्लाइडर। ये सीट के पेज को जूम इन और जूम आउट यानी कि पेज का साइज बढ़ाता है और घटाता है। इसका अधिकतम साइज हम कर सकते हैं मैक्सिमम 400 और कम से कम हम इसका साइज कर सकते हैं 10% यानी कि 10%। और इसका नॉर्मल जो साइज है वो रहता है 100%। तो इसको हम कहते हैं जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर के लेफ्ट साइड में जो ये 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारी एक्सेल विंडो का 8वां भाग,
इसको कहते हैं वर्कबुक व्यू। तो इसमें वर्कबुक के 3 व्यू दिखाई देते हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा है पेज लेआउट और तीसरा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे एप्लीकेशन विंडो के 8 भाग। आइए अब हम परिचय करते हैं एक्सेल की दूसरी विंडो, जो कि है स्प्रेडशीट या वर्कशीट विंडो। इसके भी होते हैं 8 भाग। चलिए स्प्रेडशीट विंडो के 8 भागों का अब हम परिचय करते हैं। इसका पहला भाग है शीट टैब। जो ये सबसे नीचे लेफ्ट साइड में 3 टैब दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं शीट टैब। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 है। इसमें सीट बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं और एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वर्कबुक में जितनी शीटें चाहें ऐड कर सकते हैं और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम यहाँ इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो हमारी शीट ऐड होती जाएंगी। और हमें डिलीट करना है तो हम किसी भी शीट पर क्लिक करके माउस से राइट क्लिक करेंगे और उन्हें इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। हम किसी भी शीट का रीनेम से नाम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम किसी भी शीट में पासवर्ड और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है स्प्रेडशीट विंडो का पहला भाग, शीट टैब। इसका अगला भाग है कॉलम। जो ये वर्टिकल ए बी सी डी इस प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एक्सेल के कॉलम। एक्सेल की एक शीट में कुल कॉलम की संख्या होती है 16,384, जिसमें पहले कॉलम का नाम होता है ए और लास्ट वाले कॉलम का नाम होता है एक्स एफ डी। तो लास्ट वाले कॉलम पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन प्रेस करके पहुंचते हैं और फिर से पहले कॉलम पर आने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन का यूज करते हैं। इसका अगला भाग है रो। जो ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबर, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली, इनको हम कहते हैं रो। एक्सेल की एक शीट में रो की संख्या होती है 10,48,576। हम लास्ट वाली रो पर पहुंचने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डाउन एरो बटन प्रेस करते हैं और फिर से पहली वाली रो पर आने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो बटन का यूज करते हैं। अगर हमें कॉलम और रो की संख्या को देखना है तो हम यहाँ पर इस जगह जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कॉलम, जो कि सी लिखा है 16,384, और रो जहाँ पर आर लिखा है 10,48,576, यहाँ से भी पता कर सकते हैं। जो ये नंबर हैं 1 2 3 4 5, इनको हम रो हेडिंग कहते हैं और ये ए बी सी डी, इनको हम कहते हैं कॉलम हेडिंग। अगर हमें हेडिंग को हाइड करना हो तो हम व्यू टैब पर इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे तो ये कॉलम और रो हेडिंग हाइड हो जाती हैं। फिर से लाने के लिए हम फिर से चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसका अगला भाग है सेल। जब रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को कहीं पर काटते हैं, तो इस प्रकार के आयताकार बॉक्स बनते जाते हैं। इनको हम कहते हैं सेल। एक्सेल की एक शीट में सेल की संख्या होती है 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,000
184। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम कॉलम और रो का गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए हम किसी सेल में टाइप करेंगे इक्वल कॉलम की संख्या 16,384 मल्टीप्लाई रो की संख्या 10,48,576। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल सेल की संख्या 17,17,98,69,184 कुल सेल की संख्या निकलकर आ जाएगी। एक्सेल में हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस हम पहले कॉलम नेम और फिर रो नंबर से पता कर सकते हैं। जैसे हमने इस सेल में क्लिक किया तो यहाँ पर D5 ये हमारी एक सेल का एड्रेस है। अगली ये G1 ये भी हमारी एक सेल का एड्रेस है। तो एक्सेल में हर सेल का एक निश्चित एड्रेस होता है। इसका अगला भाग है एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल शीट में हम जहाँ पर भी माउस पॉइंटर को रखेंगे तो जो डार्क वाइट बॉर्डर में दिखाई देगी वो हमारी होती है एक्टिव सेल। और हम कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो एक्टिव सेल में ही एंटर होता है। इसका अगला भाग है सेल नेम बॉक्स। इसको हम सेल एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। इसका यूज ये है कि हमें टोटल कॉलम और रो की संख्या अगर देखनी है तो हमें सेल एड्रेस बॉक्स में ही दिखाई देती है, या फिर हमें करेंट सेल का एड्रेस पता करना है तो भी सेल नेम बॉक्स का ही यूज किया जाता है। इसका अगला भाग है फॉर्मूला बार। सेल नेम बॉक्स के जो राइट साइड में ये विकल्प दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। एक्सेल की शीट में लागू किए गए किसी भी फॉर्मूला को देखने के लिए या फिर उसमें कोई एडिटिंग करने के लिए हम फॉर्मूला बार का ही यूज करते हैं। अगर हमें वर्कशीट में कभी फॉर्मूला बार शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम व्यू टैब पर जाकर इस फॉर्मूला बार वाले ऑप्शन पर चेक लगा देंगे तो फॉर्मूला बार शो होने लगता है। स्प्रेडशीट विंडो का अगला और लास्ट भाग है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसका यूज ये है कि जैसे एक्सेल की शीट में कोई बड़ा डेटा रखा है और हमें उसे अप डाउन करके देखना है तब हम यूज करेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार का, और लेफ्ट राइट करके देखना है तो हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का। तो दोस्तों ये थे हमारे एप्लीकेशन विंडो और स्प्रेडशीट विंडो के 8 भागों का परिचय। इनको हम और भी डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक्सेल को बिल्कुल शुरू से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए एक्सेल की इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।